हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। दोस्तों कैसे हो, क्या हाल चाल है? स्वागत है दोस्तों आपका आप ही की अपनी चैनल में। जैसा कि आप देख सकते हो, निफ्टी 50 का जो मंथली चार्ट है आपके सामने नज़र आ रहा है। दिसंबर में जो महीने की तेज़ी हुई थी वो 20,200 का सपोर्ट लेके हुई थी और 20,100 जब तक डाउन नहीं जाता है उसके नीचे मंथली चार्ट में बेरिश पैटर्न के साथ क्लोज नहीं होते। लंबे टाइम फ्रेम में तेज़ी की जो है वो गुंजाइश है, मंदी की कोई आशंका है नहीं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई मंथ आप देख सकते हो। अब जून शुरू होने वाला है, इन इलेक्शन का रिजल्ट भी आने वाला है, एग्जिट पोल भी आने वाला है। तो 3 जून से मार्केट बहुत ही वोलेटाइल रहने वाला है और जो वोलेटिलिटी ऑलरेडी मई मंथ में दिखा दी है। तो देख सकते हैं 23,100 के आजू बाजू का जो है वो रेसिस्टेंस है और 21,800 के आजू बाजू का सपोर्ट है, वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दोस्तों। कहीं पर भी क्लोज करता है, कोई भी मंथ में मार्केट कितना भी ऊपर जाता है तो दिसंबर महीने का जो क्लोजिंग है वहाँ पर आके रुक ही जाता है। 21,000 चाहे 780 करे, 680 करे, जो 21,800 का लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जनवरी मंथ की आप देख सकते हो इनडिसिजिव कैंडल है। फरवरी मंथ का जो है वो ओपन है, ठीक है, 21,780 के आजू बाजू। और 22,370 का जो लेवल है तो पहला 22,300 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, वो एक मार्च महीने का जो है वो क्लोज है। ठीक है, उसके बाद देख सकते हो अप्रैल में वोलेटिलिटी रही 21,780 को टच करके वापस 22,780 का जो है वो हाई किया। ठीक है, और उसके बाद इनडिसिजिव कैंडल है रेड कलर की, ना ऊपर स्ट्रेंथ है बायर में, ना नीचे सेलर में स्ट्रेंथ है। तो क्या है कि इस महीना क्या है कि काफ़ी सारे लोगों का एक्सपेक्टेशन है मार्केट की वोलेटिलिटी ये है वो है, लेकिन उनसे बढ़िया बजट जो है, सॉरी, उनसे बढ़िया जो इवेंट है बजट की, वो आने वाले वक्त में आने वाली है दोस्तों। ठीक है, तो मेरे को नहीं लगता है कि पूरा महीने ज़्यादा मूवमेंट करेगा। ये वोलेटिलिटी रहेगी तो 2-3-4 दिन इधर उधर करेगा, लेकिन अब यहाँ पे बनने का चांसेस है इनसाइड कैंडल। तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। 22,300 का ब्रेक डाउन करता है या फिर 22,800 का ब्रेक आउट करता है, तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, अगर 22,300 का ब्रेक डाउन किया तो नीचे 22,045 तक आने के चांसेस है। कुछ याद ना रहे तो मंथली चार्ट में 21,800 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और ऊपर तेजी ही तेजी है और पिछले 4 महीनों से वहाँ से सपोर्ट ले रहा है मार्केट। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो तेज़ी हो रही है उसमें थोड़ी बहुत शंका हो रही है। इस सपोर्ट के आजू बाजू नहीं जाना चाहिए। अगर ये ब्रेक होगा तो बहुत ही तेज़ो तरार तरीके से ब्रेक हो सकता है, क्योंकि सपोर्ट जितनी बार टेस्ट होता है उतना वीक होता चला जाता है। तो एवरी मंथ का लो 21,800 के आजू बाजू पड़ रहा है, तो वो एक थोड़ी खतरे की निशानी है बुल के लिए। हायर लो तो हो रहा है, लेकिन बहुत ही थोड़ा थोड़ा, लेकिन लंबा हायर लो होना तो आपको कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं होने वाली है। यह है वीकली चार्ट, आप देख सकते हो। हायर लो कुछ समझ में ना आए तो ठीक है। और ऊपर लंबी पूछ, नीचे लंबी पूछ, नीचे 22,045 का लेवल मैंने बोला था ना, यह देख सकते हो। काफ़ी सारी कैंडल का क्लोज है और काफ़ी सारी कैंडल वहाँ से शुरू हुई है और जो 21,800 है वहाँ पर पूछ ही आ रही है। आप देख सकते हो ज़्यादातर जो कैंडल है वो आ नहीं रही है। ठीक है, तो उस हिसाब से वोलेटाइल रहा है। और ऊपर का जो लेवल था वो 22,520 का लेवल था। ठीक है, वो एक ब्रेकआउट का लेवल था। वहाँ पे आप लास्ट फोर्थ कैंडल देखो, ब्रेकआउट देने के बाद 22,045 के अराउंड क्लोजिंग की है और 22,045, और लास्ट थर्ड कैंडल देखो तो 22,045 से वापस शुरू होकर 22,520 के आजू बाजू जो है क्लोज दिया और वहाँ से भी तेज़ोतरार की तेज़ी की। ठीक है, और उसके बाद लास्ट कैंडल देखो तो नया लाइफ टाइम हाई करके वापस नीचे आया, लेकिन 22,520 का एरिया है उसके ऊपर क्लोज दे पाने में कामयाब रहा है। उसका मतलब ये होता है कि ब्रेकआउट का रीटेस्ट लेवल है क्या, बाइंग ऑन डीप है क्या। ठीक है, तो खतरे की घंटी ये नहीं। अगर 22,410 या 22,400 वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक डाउन करता है तो 22,334, 22,165 और 22,045 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ऊपर तो तेज़ी ही तेज़ी और कुछ नहीं। ये नैरो रेंज चार्ट है, ठीक है, और ये वाइड रेंज चार्ट है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ समझ में ना आए, लेकिन हायर लो करता चला जा रहा है। और जो डे चार्ट है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो चुका है। आप देख सकते हो इतनी आसानी से समझ में नहीं आ रहा है, और जिस दिन आसानी से समझ में आ रहा है और मोमेंटम है उस दिन लंबी पूछ है, चाहे नीचे हो या चाहे ऊपर हो। ठीक है, 1-2 दिन कोई मूवमेंट नहीं आती है तो वहाँ पे ऑप्शन बायर फंस जाता है, और तीसरे चौथे दिन मूवमेंट आती है तो वहाँ पे ऑप्शन बायर नहीं कमा पाता है, लेकिन ऑप्शन सेलर के जो स्टॉप लॉस है वो कट जाते हैं। तो आजकल के मार्केट में एक बात तो तय है, इंडेक्स ऑप्शंस बहुत ही डिफ़िकल्ट होता चला जा रहा है उसका ट्रेडिंग। खास करके ऑप्शन बाइंग तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, और जो ऑप्शन सेलर है आपके पास नॉलेज है
पैसा है, स्किल है, तो ही पैसा बनेगा। मान लो कि आपके पास करोड़ों का फंड है और कोई नॉलेज नहीं और कहीं पर भी ऑप्शन को शॉर्ट सेल कर दिया तो नहीं बनने वाला है, ठीक है। कभी कभी ऐसी मूवमेंट आ जाती है तो 10 रुपये वाला जो ऑप्शन है 200-300 रुपये कर देता है, अनलिमिटेड लॉस देता है। और बड़ी क्वांटिटी में अगर जिन लोगों ने कॉल पुट शॉर्ट सेल किया है तो उसकी क्या हालत होती होगी आप देख सकते हो, ठीक है। और ऑप्शन बाइंग में तो 10 रुपये वाला 20 रुपये होता है तो बंदा निकल जाता है, ठीक है। तो बहुत ही देर तक खड़ा नहीं रह सकता है, तो ऑप्शन बायर ऐसे नहीं कमा पा रहा है। और डेली चार्ट में बनी है इनसाइड कैंडल, तो इसका हाई और लो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 22,680 एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा आने वाले 2 दिन जो इलेक्शन है उसके चलते मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। ये आप 650 भी ले सकते हो। और नीचे का जो लेवल है वो 22,420 और 22,400 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है अगर आप लेफ्ट हैंड साइड भी देखो तो, ठीक है। वो अगर ब्रेक डाउन करता है तो बहुत ही लंबी मंदी होती है और वहाँ पे ब्रेकआउट आता है तो बहुत ही तगड़ी तेज़ी होती है। तो 22,420 का लेवल छुआ नहीं है, तो वहाँ से सपोर्ट लेकर वापस बाउंस बैक करता है मार्केट या नीचे जाता है वो देखने लायक होगा। अगर नीचे गया तो 22,300 22,152 का जो लेवल है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, आसानी से देखने को मिल सकते हैं। और जो पिछली तेज़ी हुई वो 21,820 का जो लेवल है वहाँ से हुई है, ठीक है। उसके बाद हायर लो है, ठीक है। अब कहाँ पर हायर लो करेगा या लोअर लो करेगा वो देखने लायक होगा। अब मान लो कि 22,680 या 22,763 का ब्रेकआउट दे के वापस 22,420 को ब्रेक करे तो वो एक लोअर लो की पैटर्न बन जाएगी और थोड़े टाइम फ्रेम के लिए हम मंदी में चले जाएंगे, ठीक है। वो ये होगा ही अक्सर, क्योंकि जो लोग हैं तेज़ी करने के लिए मार्केट में आ रहे हैं तो मार्केट जाहिर सी बात है रिटेलर को कमाने नहीं देगा, ठीक है। या फिर हायर लो है 22,678 या 22,763 तक आए और 22,420 का लो ब्रेक डाउन ना करे तो हायर लो की कंडीशन बन जाएगी और ऊपर तो तेज़ी ही तेज़ी है, ठीक है। तब के जो लेवल है हम इंट्राडे में ले लेंगे और इंट्राडे में जितने भी लेवल प्रेडिक्ट किया है मार्केट ने वहाँ पे पैसा बनाया है, चाहे कॉल साइड चाहे पुट साइड, अगर पैसा नहीं बनाया है तो बहुत ही कम लॉस दिया है। या फिर हमारा जो सपोर्ट या रेसिस्टेंस है वहाँ पर ही मार्केट ने पिछले 2 दिनों से एग्जैक्टली ओपन किया है, चाहे 5-10 पॉइंट का बैंक निफ्टी में डिफरेंस हो या 4-5 पॉइंट का निफ्टी में डिफरेंस हो, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारा एनालिसिस रहता है, पूरा प्रेडिक्शन रहता है। तो आपके सामने हमने रखे हैं पूरे के पूरे मंथली, वीकली एंड डेली लेवल्स ऑफ निफ्टी 50 स्पॉट, ठीक है। तो जितना हो सके इतना वीडियो को शेयर करें, साथ ही साथ कोई क्वेश्चन है डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।